आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप मात्र 2000 के अंडर अंडर अपना ई कॉमर्स स्टोर कैसे बना सकते हो। और जो स्टोर आप इस वीडियो में बनाना सीखने वाले हो ना, उसके लिए आपको ना किसी टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत है, ना ही कोडिंग की ज़रूरत है। और यही स्टोर जो आप सीखोगे और इस वीडियो को देखकर बनाओगे, इसको अगर किसी डेवलपर से बनवाते हो तो आपसे कम 15 से 20 हज़ार रुपये चार्ज करेगा। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो 25-30 हज़ार भी चार्ज करते हैं। और यही स्टोर आपका 25 हज़ार वाला सिर्फ 2 हज़ार रुपये में बन के रेडी हो जाएगा, काफ़ी प्रोफेशनल होगा। और जब बन जाएगा आपको यकीन भी नहीं होगा कि ये आपने बनाया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो चलिए मैं आपको सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। बस आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको प्रीमियम कंटेंट मैं दे रहा हूं, आपको स्टोर बनाना सिखा रहा हूं, वो भी 2000 रुपए लगेंगे और आपका स्टोर लाइव हो जाएगा। उसके लिए जस्ट आपको एक लाइक कर देना है। तो सबसे पहले बात आती है, जब भी हमें स्टोर बनाना होता है, हमारा सबसे पहला प्रोसेस होता है कि हमारे पास डोमेन और होस्टिंग होनी चाहिए। अब ये क्या चीज़ होती है मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको दुकान खोलनी है तो आपके पास दुकान तो होनी चाहिए ना, या तो आप किराए पे लोगे या फिर खुद की दुकान खोलोगे। ऐसे ही डोमेन होस्टिंग का मतलब क्या होता है, जैसे कि Myntra.com क्या है, एक डोमेन नेम है। मिंत्रा के ऊपर इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, वो क्या है, उनकी होस्टिंग के ऊपर प्रोडक्ट्स डले हुए हैं। तो होस्टिंग बेसिकली क्या होती है, एक कंप्यूटर होता है जो कि 24 घंटे ऑनलाइन रहता है, उसको हम सर्वर बोलते हैं, कि वो नेट से जुड़ा होता है, बिजली मिल रही होती है। तो वो क्या होता है, एक सर्वर होता है, एक तरीके से कंप्यूटर होता है जहां पे हम अपने प्रोडक्ट्स को डालते हैं और हमेशा इंटरनेट से कनेक्टेड होता है। अगर हम खुद का सर्वर बनाने जाएंगे बहुत महंगा पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, बिल्कुल जैसे हम क्या करते हैं, दुकान कहीं लेनी हो और खुद का बजट ना हो वो दुकान खरीदने का, तो हम किराए पे ले लेते हैं। ऐसे ही खुद का सर्वर बनाने का बजट नहीं है क्योंकि बहुत पैसा लगता है, तो हम वो किराए पे ले लेते हैं। हमें अपने पास नहीं रखना, ऑनलाइन ही सारा प्रोसेस होता है। और डोमेन और होस्टिंग की बहुत सारी कंपनीज हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपका बजट टाइट है, 2000 रुपीज़ तक का उसके अंडर अंडर बजट है, तो मैं आपको सबसे बेस्ट होस्टिंग रिकमेंड करूंगा, वो है hosting.com की। और वहां से 2000 रुपीज़ के अंडर अंडर आप होस्टिंग लेके अपना ई कॉमर्स स्टोर स्टार्ट कर सकते हो। सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है hosting.com की होस्टिंग का, ठीक है। वहां से अगर परचेस करते हो लिंक पे क्लिक करके, तो आपको एक्स्ट्रा 10% का ऑफ मिलेगा। तो आइए पहला स्टेप करते हैं, पूरा डोमेन और होस्टिंग को बाय करते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करेंगे, आपके सामने hosting.com की ये वेबसाइट खुल जाएगी। यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है और आपको यहाँ पे 4 प्लान्स दिखेंगे। तो जिस प्लान की हम बात कर रहे हैं, जिसमें आप बहुत कम बजट में अपना ई कॉमर्स स्टोर बना सकते हैं, वो है मिनी प्लान, ठीक है। अगर आपका बजट है तो आप स्टार्टर प्लान पे भी जा सकते हैं, प्रो प्लान पे भी, मैक्स प्लान पे भी। ये आपके बजट पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर बजट टाइट है, कम पैसों में आपको ई कॉमर्स स्टोर बनाना है, तो आप मिनी प्लान के साथ जा सकते हैं। आपको यहाँ पे डोमेन फ्री में मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ है कि फ्री डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन फ्री में मिलने वाला है। तो आपको जस्ट क्या करना है, चूज़ मिनी प्लान पे क्लिक करना है। जैसे ही आप चूज़ मिनी प्लान पे क्लिक करते हैं, आपके सामने एक दूसरा पेज खुल जाएगा। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपको कितने टाइम के लिए होस्टिंग चाहिए। तो बेटर रहेगा कम से कम आप 1 साल के लिए लें। अगर आपको पता है कि भाई मेरा ई कॉमर्स स्टोर मैंने लॉन्ग टाइम तक रन करना है, तो आप 2 साल के लिए ले सकते हैं। और अगर आपको और थोड़ा सा बजट है तो 3 या 4 साल के लिए ले सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जितने टाइम के लिए आप होस्टिंग लेंगे, आपको एक्स्ट्रा अभी डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। लेकिन जब आप नेक्स्ट टाइम रीन्यू कराएंगे तो थोड़ा ज़्यादा पड़ सकता है। लेकिन अभी के टाइम पे आपको बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा, तो ज़्यादा टाइम का लेने में आपका बेनिफिट रहेगा। तो फिलहाल के लिए, जैसा कि हमने इस वीडियो का थीम रखा है सिर्फ 1800 में, तो हम यहाँ पे 1 ईयर को सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर आपकी पॉकेट अलो करती है तो 2-3-4 साल के लिए जा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा स्टोर लोकेशन, तो यहाँ पे यही रहने दें। इसके बाद यहाँ पे यहाँ पे आप करोगे रजिस्टर अ न्यू डोमेन। तो जो भी आप डोमेन नेम लेना चाहते हैं वो यहाँ पे एंटर कर दें। जो भी आपका ई कॉमर्स स्टोर है, जिस भी नाम से स्टार्ट करना चाहते हैं, वो यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कर देता हूँ यहाँ पे कुछ भी, मैंने लिख दिया राहुल उपमन्यु, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस तरीके से, द राहुल उपमन्यु। और यहाँ पे मैंने कर दिया। अब देखो ऑप्शन मिलेगा आपको, .com लेना है या .in, बहुत सारे अवेलेबल होंगे। तो मैं आपको कहूँगा कोशिश करना कि आपको .com मिल जाए, ठीक है। .com ना हो तो आप .in के लिए भी जा सकते हो, वो चॉइस है आपकी, लेकिन प्रेफर करना .com, ठीक है। आपको जस्ट जब ये अवेलेबल मिल जाता है, आपको यहाँ पे वेट करना है और यहाँ पे ऐड टू बास्केट पे क्लिक कर देना है, जो कि .com के आगे है, ठीक है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, इसके बाद सिंपली आपको कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऐड टू बास्केट के बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड यहाँ पे एंटर करना है। जैसे ही आप ये एंटर करते हैं, उसके बाद आपको कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपसे पर्सनल डिटेल्स पूछी जाएंगी। इसमें आपको अपनी कंट्री चूज़ करनी है। तो यहाँ पे आप जिस भी कंट्री से बिलोंग करते हैं वो आप चूज़ कर लें। तो मैं यहाँ पे इंडिया चूज़ कर लेता हूँ।
इसके बाद आपको यहाँ पे अपना एड्रेस डालना है, जो कि आप जेन्युइन डालना, जो भी आपके घर का एड्रेस है एग्जैक्टली यहाँ पे एंटर कर देना। अगर आपका एड्रेस यहाँ पे लिस्ट में शो नहीं होता है तो एड्रेस मैन्युअली डालें, अपना एड्रेस लिखें, सिटी डालें, रीजन डालें कि कौन सी आपकी स्टेट है, और उसके बाद यहाँ पे अपना पोस्टल कोड डाल दें। तो मैं जल्दी से एंटर कर देता हूँ। इसके बाद एड्रेस डालने के बाद आपको यहाँ पे ऐड वाउचर के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एंटर कर देना है राहुल और अप्लाई करना है। इससे आपको और ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको 1260 रुपये का यहाँ पे टोटल पड़ रहा है। काफ़ी डिस्काउंट यहाँ पे मिल चुका है। इसके बाद आपको यहाँ पे सेव डिटेल्स के बटन पे क्लिक करना है। तो गाइज ये जो प्राइसिंग है अभी डिस्काउंट चल रहा है, उस वजह से आपको मिल रही है, ठीक है। तो ये जो प्लान है इसके प्राइसिंग थोड़े ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो आप उसी अकॉर्डिंगली देख लेना। लेकिन हाँ, फिर भी आपको बहुत कम प्राइसिंग में आपको यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है, तो आप इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं, अपना स्टोर स्टार्ट करें। इसके बाद सिंपली आपके पास पेमेंट के काफ़ी सारे ऑप्शंस होंगे, तो आप यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड वगैरह कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे यूपीआई कर लिया। तो गाइज़ यहाँ पे मेरे पास यूपीआई पे मैसेज आया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकते हैं कि आपको किस तरीके का करना है। तो मैं यहाँ पे यूपीआई कर रहा हूँ, तो यहाँ पे अपनी यूपीआई आईडी डालूंगा, प्रोसीड करूँगा। मेरे पास यूपीआई पे रिक्वेस्ट आएगी और यहाँ पे 300 रुपये का पेटीएम पे ऑफ भी मिल रहा है, तो आप ये भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो जल्दी से पेमेंट कर देता हूँ, उसके बाद हम आगे का प्रोसेस देखते हैं। तो दोस्तों डोमेन और होस्टिंग तो हमने बाय कर ली। अब आता है हमारा नेक्स्ट स्टेप, वो है हमारी जो ये होस्टिंग है इसके ऊपर हमें वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। अब बेसिकली वर्डप्रेस क्या है? वर्डप्रेस एक ऐसा एक सॉफ्टवेयर लगा लो जिसकी मदद से हम बिना कोडिंग के हम अपना ई कॉमर्स स्टोर बना सकते हैं, वेबसाइट बना सकते हैं बिना किसी टेक्निकल नॉलेज के। तो वर्डप्रेस एक ऐसा ही सॉफ्टवेयर है जो कि हमें होस्टिंग के साथ फ्री में मिलता है। तो आइए आपको बताता हूँ कैसे आपको इस पे वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे मैंने पेमेंट कर दिया है ऑटोमेटिकली। जैसे ही मैं पेमेंट करूँगा तो यहाँ पे देखो रिफ्लेक्ट हो गया कि हमें पेमेंट मिल चुकी है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा ऑर्डर कंप्लीट का। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको गो टू माई अकाउंट के बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप माई अकाउंट के बटन पे क्लिक करेंगे आपके पास hosting.com का यहाँ पे डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो गाइज इसके बाद आपको यहाँ पे होम के बटन पे क्लिक करना है, तो आप होम पे आ जाएंगे। इसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे माई ऐप्स के बटन पे आना है, ऐड ऐप के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे सेलेक्ट ऐप पे वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है, ठीक है। वर्डप्रेस को सेलेक्ट कर लेना है। डोमेन में यहाँ पे पाथ जो डालना होगा हम मेन उसमें ही करेंगे, यहाँ पे आप इसी को ऐसे ही रहने दें। और इसके बाद आपको वर्डप्रेस एडमिन अकाउंट का एक यूज़र नेम देना है, ठीक है। इसी की मदद से आप इसमें लॉगिन कर पाओगे अपने वर्डप्रेस में। तो यहाँ पे आप कुछ भी ऐसा दें जो लोग गैस ना कर सकें, तो अपनी मर्जी से कुछ ऐसा यहाँ पे दे दें जो इजीली कोई गैसेबल ना हो। यहाँ पे एडमिन पैनल में अपना ईमेल डाल दें, ठीक है। जो ईमेल एड्रेस आपने जिससे होस्टिंग लिए वही डाल दें। 2 बार पासवर्ड डाल दें जो कि आपके वर्डप्रेस में लॉगिन करने का होगा, वहीं से आप अपने ब्लॉग को मैनेज कर पाओगे। तो यूज़र नेम तो आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बताने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने लिख दिया 90s किड गेमर, ठीक है। बट आप ऐसा कुछ ना दें जो गैसेबल हो, थोड़ा सा हार्ड सा दें जो कि हर कोई बंदा ना गैस कर पाए, ताकि हैक वगैरह से बचा रहे। पासवर्ड भी आप अपनी मर्जी से कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा मुश्किल सा डालें। इसको सेव करके कहीं पर रख लें, इसी की मदद से हम वर्डप्रेस में लॉगिन कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक यूज़र नेम डाल दिया, ईमेल एड्रेस डाल दिया जिससे होस्टिंग लिया, और पासवर्ड डाल दिया। पासवर्ड मैंने अलग डाला है वर्डप्रेस का, ये ईमेल वाला नहीं डाला। इसके बाद यहाँ पे हम इंस्टॉल ऐप के बटन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। तो गाइज अब हमें यहाँ पे एक काम करना है। अब हमें दोबारा से होम पे आना है और यहाँ पे डोमेन के सेक्शन पे आना है। डोमेन के सेक्शन पे आने के बाद आपको यहाँ पे आपका डोमेन दिख जाएगा, इसके आगे अवेटिंग एक्टिवेशन लिखा होगा, तो हमें सेटअप के बटन पे क्लिक करना है। सेटअप के बटन पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है। तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट अवेटिंग सेटअप दिख रहा होगा। तो आपको यहाँ पे नीचे आना है और अपना फ़ोन नंबर यहाँ पे ऐड करना है, पूरा कोड वगैरह डाल के अपना कंट्री कोड। उसके बाद लास्ट में आना है और यहाँ पे कन्फर्म सेटअप पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम बैक करते हैं एक बार और इसको एक बार रिफ्रेश कर देते हैं। तो जैसे ही हम रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे एक्टिव लिखा हुआ आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, एक बार अपने इस डोमेन को ओपन करके देखते हैं और चेक करते हैं कि ये लाइव हुआ या नहीं हुआ। तो यहाँ पे हमारा ये लाइव हो चुका है और प्रॉपर खुल रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे नॉट सिक्योर लिखा आ रहा है, तो हमें यहाँ पे SSL एक्टिवेट करना है। तो गाइज यहाँ पे हमें एक काम और करना है, आपको यहाँ पे होस्टिंग एंड सर्वर्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे लॉगिन इनटू कंट्रोल पैनल पे क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ का जो कंट्रोल पैनल है वो लॉगिन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको वेबसाइट्स पे आना है और यहाँ पे आपकी जो वेबसाइट है वो दिख जाएगी। इसको क्लिक करें, आपके पास ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे सिक्योरिटी के ऑप्शन पे आएँ तो यहाँ पे स्टेटस एक्टिव लिखा आ रहा होगा, आपको लेट्स इनक्रिप्ट पे क्लिक करना है
और यहाँ पे इसको ऑन कर देना है। इसको ऑन करने के बाद जैसे ही आप अपने ई कॉमर्स स्टोर को आप ओपन करोगे तो यहाँ पे नॉट सिक्योर की बजाय पूरा यहाँ पे सिक्योर लिखा आएगा और यहाँ पे आपको HTTPS शो हो जाएगा। तो दोस्तों वर्डप्रेस तो इंस्टॉल हो गया। अब बारी आती है कि हमें अपने स्टोर को, जो कि काफ़ी सिंपल लग रहा है, इसे थोड़ा सा प्रोफेशनल लुक देनी है। इस चीज़ को बोला जाता है कस्टमाइजिंग द थीम। मतलब कि अपने ब्लॉग को अब अच्छे से लुक देंगे। जैसे कि आपने दुकान बना ली, अब उस पर पेंट नहीं करवाया, इंटीरियर नहीं बनाया तो अच्छी थोड़ी लगती है। ऐसे ही ब्लॉग तो बन गया, अब इसको रंग रोगन करना है, इसको अच्छे से इसका इंटीरियर सेट करना है। वो सारी चीज़ें कैसे करते हैं, बहुत आसान है, आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। तो गाइस सारी सेटिंग करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हम अपना जो वर्डप्रेस का जो हमारा डैशबोर्ड है वो खुलता कैसे है। उसके दो तरीके होते हैं। पहला, जो आपने डोमेन नेम लिया है वो आप लिखो, स्लैश लगाओ, wp-admin लिखो और यहाँ पे इसको ओपन कर लो। अब जिस टाइम पे हम वर्डप्रेस ओपन बना रहे थे, इंस्टॉल कर रहे थे, तो मैंने आपको बोला था एक ईमेल आईडी पासवर्ड देना है। तो ईमेल आईडी आपने वही दी थी जो आपका अकाउंट था, मतलब जिससे आपने होस्टिंग ली है, और मैंने बोला था इस पासवर्ड को याद रखना, ठीक है। तो वही ईमेल आईडी और पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना है और इससे आपका वर्डप्रेस का डैशबोर्ड लॉगिन हो जाएगा। इन केस अगर आप ये पासवर्ड भूल जाते हो तो क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। तो आपको क्या करना है, अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो अपना hosting.com की वेबसाइट को ओपन करना है और अपना जिस ईमेल आईडी से आपने होस्टिंग खरीदी है उससे लॉगिन कर लेना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा माई वेबसाइट, माई ऐप्स का। आपको माई ऐप्स के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको मैनेज के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप मैनेज के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा एडमिन लॉगिन का। तो यहाँ पे 1-2 सेकंड की प्रोसेसिंग लेता है और जब आप इस एडमिन लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो बिना ईमेल आईडी, बिना पासवर्ड के आप अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में लॉगिन कर पाओगे। तो अब बारी आती है हमारी वेबसाइट को अच्छी लुक देने की, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें हमारी वेबसाइट कुछ इस तरीके की लग रही है जो कि काफ़ी सिंपल है। आप कुछ ही सेकेंड्स में इसको प्रोफेशनल ई कॉमर्स स्टोर में बदल सकते हो। आपको जस्ट यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले अपीयरेंस पे आना है और यहाँ पे थीम पे आना है। इसके बाद आपको ऐड थीम के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक थीम दिखेगी एस्ट्रा। अगर नहीं दिख रही है तो यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। इसको आपको सिंपली इंस्टॉल कर लेना है। जैसे ही आप इंस्टॉल करते हैं तो ये इंस्टॉल होने में कुछ टाइम लगाएगी, आपके इंटरनेट की स्पीड पे डिपेंड करता है। उसके बाद जैसे ही इंस्टॉल होती है आपको इसे एक्टिवेट कर लेना है। एक्टिवेट करने के बाद आपको आना है यहाँ पे प्लगइन्स के ऊपर और यहाँ पे आपको ऐड प्लगइन के बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है स्टार्टर टेम्पलेट्स, ठीक है। जैसे ही आप सर्च करते हैं तो ये भी एस्ट्रा थीम की ही है, यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, ब्रेनस्टॉर्म फोर्स के नाम से। आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है। आप देखना कैसे जस्ट एक क्लिक में आपकी जो वेबसाइट है बन के रेडी हो जाएगी। आप खुद भी शौक रह जाओगे कि यार वेबसाइट बनाना इतना आसान है। आपको जस्ट यहाँ पे एक्टिवेट के बटन पे क्लिक करना है। अभी देखना आपका स्टोर बहुत जल्दी रेडी होने वाला है, तो हम इसे एक्टिवेट कर लेते हैं। और यहाँ पे हमारे पास डिज़ाइंस हैं। ये आपसे पूछेगा AI से बनाना है या फिर आपको यहाँ पे टेम्पलेट से बनाना है। तो यहाँ पे आपको टेम्पलेट के बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपसे पूछेगा कौन सा पेज बिल्डर यूज़ करना है, एलिमेंटर या ब्लॉक एडिटर। तो आप ब्लॉक एडिटर पे क्लिक करें, क्योंकि एलिमेंटर पेड है तो वो उसके लिए आपसे पैसा मांगेगा। तो आप बिल्कुल फ्री में बनाइए, आपका एक्स्ट्रा पैसा कुछ भी नहीं लगेगा। आपने जस्ट डोमेन और होस्टिंग ले लिया, दैट्स इनफ। तो यहाँ पे ये सारी जो टेम्पलेट्स हैं लोड होने में थोड़ा सा टाइम लगाती हैं। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा, मैं एक चीज़ बता देता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे ई कॉमर्स को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, क्योंकि हमें ई कॉमर्स का स्टोर बनाना है। अब यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पे फ्री भी हैं और पेड भी हैं, दोनों तरह की यहाँ पे देखने को मिलेंगी। जिनके ऊपर प्रीमियम लिखा हुआ है वो पेड है और जिनके ऊपर प्रीमियम नहीं लिखा हुआ वो फ्री है। तो जो भी आपकी ई कॉमर्स स्टोर से रिलेटेड आपको लगता है कि भाई हाँ ये थीम मुझे सही लग रही है और फ्री की है, आप उसको सेलेक्ट कर लें। प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ये वाली थीम ले लेता हूँ, मुझे ये ठीक लग रही है, तो यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा। ये फ्री की थीम है। अब यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आपको अपनी वेबसाइट के कलर्स कैसे रखने हैं। तो यहाँ पे आप कलर्स पैटल चूज़ कर सकते हैं। अब ये लोड हो रहा है तो आपको जो भी कलर पैटल अच्छे लगे, जैसे कि यहाँ पे देखो बटन का कलर चेंज हो रहा है, फ़ॉन्ट का कलर चेंज होगा, ठीक है, और अलग अलग चीज़ें यहाँ पे चेंज होंगी, आप देख सकते हैं। तो कलर्स का बहुत इफेक्ट पड़ता है, आप अपने अकॉर्डिंगली कलर चूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़ फ़ॉन्ट्स भी हैं। जो फ़ॉन्ट आपको अच्छा लगता है आप अभी सेलेक्ट कर लो कि भाई मुझे ये फ़ॉन्ट अच्छा लग रहा है और आप वही फ़ॉन्ट यहाँ पे रख सकते हैं। तो जैसे कि मुझे ये अच्छा लग रहा है, मैंने ये रख लिया। और आप यहाँ पे अपना लोगो भी अपलोड कर सकते हैं, लेकिन हम ये बाद में कर लेंगे। इसके बाद जब आप सारी चीज़ें सेलेक्ट कर लेते हो आपको जस्ट यहाँ पे कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद ये आपसे कुछ पूछेगा कि आपको यहाँ पे क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो आपको जस्ट यहाँ पे क्या करना है, कॉन्टैक्ट फॉर्म सेलेक्टेड ही है,
ठीक है, डोनेशंस का बटन लगाना है नहीं लगाना, और आपको प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल करने हैं तो हमें करने हैं, ये पहले से टिक है। ठीक है, बाकी यहाँ पे कुकी कंसेंट हम इसको बंद कर देते हैं कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। लाइव चैट का ऑप्शन लगाना है नहीं लगाना, ठीक है, तो वो आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे सिंपली मैं कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद ये पूछेगा आपका नाम, तो यहाँ पे अपना नाम डाल दें या फिर अपने स्टोर का नाम डाल दें। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हम सबमिट एंड बिल्ड माई वेबसाइट पे क्लिक करते हैं। अब ये ऑटोमेटिकली हमारी वेबसाइट बना रहा है। अभी आप देख लो कुछ इस तरीके की लग रही है, और बनने के बाद कैसी लगेगी आप खुद शॉक रह जाओगे। तो हम यहाँ पे वेट कर लेते हैं जब तक ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है। तो गाइस फाइनली हमारी वेबसाइट बन चुकी है। अब यहाँ पे हम व्यूअर वेबसाइट पे क्लिक करते हैं, और जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं हमारी ब्रांड न्यू स्टोर यहाँ पे रेडी है, और देखने में काफ़ी प्रोफेशनल लग रहा है। अब आप देख लो पहले कैसा था और अब कैसा है। अब आप सोच रहे होंगे यार यहाँ पे तो जो सारी चीज़ें हैं वो मेरे काम की है ही नहीं, यहाँ पे जो इमेजेस हैं, लोगो है, जो भी यहाँ पे डेटा लिखा हुआ है मेरे काम का नहीं है। तो इसको एडिट करना बहुत आसान है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। सबसे पहले आपको कस्टमाइज़ के बटन पे क्लिक करना है। कस्टमाइज़ के बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना है, और वेट करने के बाद हम शुरू करते हैं सबसे ऊपर से यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पेंसिल के बटन पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आपके पास साइट लोगो आ जाएगा, इस पे आपको क्लिक करना है। लोगो को यहाँ से रिमूव कर देना है। तो यहाँ पे अब आपको अपना लोगो लगाना है। अपना लोगो लगाने के लिए आपको एक वेबसाइट पे आना है जिसका नाम है कैनवा, और यहाँ पे आपको सर्च करना है लोगो। जैसे ही आप लोगो सर्च करते हैं तो कुछ ही सेकंड्स में आपके पास इस तरीके से काफ़ी सारे लोगोस खुल जाएंगे। तो जिसके ऊपर ऐसा आइकन हो उसको मत खोलना, नॉर्मल किसी पे भी क्लिक करना और ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद यहाँ पे जो भी लोगो पहले से बना हुआ है इसको सेलेक्ट करो और डिलीट कर दो, सब कुछ डिलीट कर दो, वाइट ऐसे आ जाएगा। उसके बाद टेम्पलेट पे क्लिक करो। अब जो भी आपका स्टोर है उससे रिलेटेड यहाँ पे आप सर्च करो, जैसे कि मैंने किया फैशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल फैशन से रिलेटेड मेरा स्टोर है। अब आप यहाँ से कोई भी लोगो ले सकते हो, बस इसके ऊपर ये आइकन नहीं होना चाहिए, ये पेड होगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ से ये फ्री वाला भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो यहाँ पे मुझे ये पसंद आया, तो यहाँ पे मैं ऐसे ही कुछ भी नाम दे देता हूँ। जो आपके ब्लॉग आपकी जो स्टोर का नाम है आपको वही देना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऐसे ही दे देता हूँ। ठीक है, ये आप एडिट कर सकते हैं टेक्स्ट को यहाँ से, तो मैंने ये नाम दे दिया, और आपके जो स्टोर का नाम है मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको वही देना है। इसके बाद आपको ऐसे करना है और इसको यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे डाउनलोड करना है, और उसके बाद एक वेबसाइट पे जाना है जिसका नाम है remove.bg। remove.bg पे आने के बाद आपको इस लोगो को यहाँ पे अपलोड कर देना है, और अपलोड करने के बाद क्या होगा, इसका जो बैकग्राउंड है वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे ये ट्रांसपेरेंट हो जाता है इसको यहाँ से हम डाउनलोड कर लेंगे बिल्कुल फ्री में। इसके बाद सिंपली हमें अपने ब्लॉग पे वापस आना है, सेलेक्ट लोगो पे क्लिक करना है, सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करना है, और ये काम आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हो, और लोगो को अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद सेलेक्ट के बटन पे क्लिक करना है। जितने एरिया में आपका लोगो है जस्ट आप उतना एरिया सेलेक्ट करें, और बाकी का आगे पीछे ऊपर नीचे का जिसमें लोगो नहीं है उसको क्रॉप करके क्रॉप इमेज पे क्लिक करते हैं। इतना करने के बाद आपका लोगो यहाँ पे आ जाएगा। आप इसको ऊपर नीचे कितना बड़ा छोटा करना है ये आप कर सकते हैं, यहाँ पे सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ठीक है, इसके बाद आप इसको पब्लिश कर दें। अब ये वाला काम हमारा हो चुका है। इसके बाद बारी आती है इसको क्रॉस करने की। हम यहाँ पे इसको क्रॉस कर देते हैं, और क्रॉस करने के बाद हम वापस से अपने डैशबोर्ड पे आएंगे, और डैशबोर्ड पे आने के बाद हम आते हैं यहाँ पे वो आपके पास प्रोडक्ट्स में कैटेगरीज़ का ऑप्शन है, यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे पहले से कुछ कैटेगरीज़ बनी हुई हैं, इनको हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से इनको डिलीट कर दूँगा। ठीक है, अप्लाई, और यहाँ से डिलीट हो जाएंगी। अब आपको अपनी कैटेगरीज ऐड करनी है प्रोडक्ट्स की। ठीक है, जिस भी चीज़ से आपने स्टोर बनाया है जिससे रिलेटेड, जैसे कि मेंस की कैटेगरी होगी तो यहाँ पे मैं मैन लिखूँगा, और यहाँ पे MEN मैन लिख दूंगा। जो आप ऊपर लिखोगे कैटेगरी का नाम वही यहाँ पे लिख देना है, स्मॉल लेटर्स में ऐड करना है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे मैं वुमेन लिखूँगा, और यहाँ पे स्मॉल लेटर में वुमेन लिख दूँगा। ठीक है, इसके बाद ऐड कर देंगे। तो जो भी आपके स्टोर की कैटेगरीज होंगी आप यहाँ पे इस तरीके से ऐड कर सकते हैं, जितनी मर्जी कैटेगरीज ये ऐड हो जाएंगी। अभी क्या है, हमारा जो स्टोर है वहाँ पे देखो ये वाली चीज़ें आ रही हैं, हमें इनको हटाना है। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, अपीयरेंस पे आएंगे और यहाँ पे हम मेन्यूज़ पे आ जाएंगे। ठीक है, हमें अपनी कैटेगरीज वहाँ पे लगानी है। तो यहाँ पे अबाउट एवरीथिंग कॉन्टैक्ट ये आ रहा है, मुझे यहाँ पे कोई नहीं चाहिए, तो हम यहाँ से इसको रिमूव करेंगे। इसको मैं रिमूव करूँगा, इसको मैं यहाँ से रिमूव करूँगा। ठीक है, इतना रिमूव हो गया। इसके बाद सबसे पहले हम कस्टम लिंक पे आएंगे,
और हमारे जो स्टोर का एड्रेस है उसको कॉपी करेंगे पूरा डोमेन को, यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे और यहाँ पे इसको नाम देंगे होम और इसको ऐड टू मेन्यू कर देंगे। इतना करने के बाद इसको यहाँ पे हम सबसे पहले सेव कर देते हैं। तो इसके बाद आपको यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर में ऑप्शन मिलेगा स्क्रीन ऑप्शंस का, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरीज को सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद आप इसे यहाँ से बंद कर दें। जैसे ही आप यहाँ पे इसको बंद करेंगे आपके पास नीचे प्रोडक्ट कैटेगरीज आ जाएंगी, व्यू ऑल पे क्लिक करें। अब आपने जितने भी यहाँ पे कैटेगरीज ऐड करी हैं वो आपके सामने शो हो जाएंगी, आप उन्हें सेलेक्ट करें और ऐड टू मेन्यू कर दें। अब जिस भी कैटेगरी को आप ऊपर नीचे शो करना चाहते हैं, जैसे कि मैं मेंस को ऊपर करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं वुमेंस करना चाहता हूँ, देन किड्स, इस तरीके से हम कर सकते हैं। इसके बाद आपको सेव पे क्लिक करना है और सेव पे क्लिक करने के बाद जैसे ही आप रिफ़्रेश करेंगे आपके पास यहाँ पे कैटेगरीज आ जाएंगी। तो जिस भी कैटेगरी पे क्लिक करेगा यूज़र उसके सामने उसी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स खुल जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से कैटेगरीज ऐड होती हैं। अब बारी आती है यहाँ पे, जैसे कि हमने इस पर क्लिक किया मेन पे, तो यहाँ पे जो पेज आ रहा है इसको हम कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे कस्टमाइज़ के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलेंगे, तो आपको यहाँ पे कंटेनर लेआउट को ये वाला नॉर्मल वाला सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे ये जो है डिफ़ॉल्ट, ठीक है, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ही रहने देना है और यहाँ पे बॉक्स पे क्लिक करना है और बॉक्स पे क्लिक करके यहाँ पे आपको ये वाला चूज़ कर लेना है, नो साइड बार। इतना करने के बाद ऊपर आना है और प्रोडक्ट टाइटल एरिया को आपको यहाँ से बंद कर देना है। इसके बाद कुछ इस तरीके का पेज लगेगा जो कि काफ़ी देखने में प्रोफेशनल लगता है कि सिर्फ हमें यहाँ पे प्रोडक्ट्स ही दिख रहे हैं, तो ये काफ़ी सही लगता है मुझे। इसके बाद आपको इसे पब्लिश कर देना है। पब्लिश करने के बाद हम यहाँ पे वापस आ जाते हैं और यहाँ पे सेव हो जाएगा, हम यहाँ पे क्लोज़ कर देते हैं ऐसे। इसके बाद आपको यहाँ पे दोबारा से कस्टमाइज़ के बटन पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है। अब यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करना है। अब यहाँ पे आपको पेंसिल का बटन मिलेगा जहाँ पे लोगो लगा हुआ है, यहाँ पे हमें अपना लोगो लगाना है। तो मैं नीचे आ जाता हूँ, पेंसिल के बटन पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरे पास ये ऑप्शन आ गया। अगर आपके पास नहीं आ रहा है तो यहाँ पे एक बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करना तो ये ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको रिप्लेस इमेज पे क्लिक करना है, लेकिन उससे पहले आपको इमेज बनानी है। तो आपको कैनवा पे आ जाना है। ये जो लोगो आपने बनाया था इसको आप सेलेक्ट करें, यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद ए के बटन पे क्लिक करें और इसे वाइट बैकग्राउंड कर दें या फिर थोड़ा सा कुछ लाइट सा बैकग्राउंड कर दें। तो मैं ये वाला बैकग्राउंड कर देता हूँ और ये हैंगर का भी मैं थोड़ा सा लाइट कर देता हूँ। ठीक है, यही वाला सेम कर देता हूँ। इसके बाद आपको इसे शेयर पे क्लिक करना है और डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद वही सेम काम हम यहाँ पे करने वाले हैं। हम remove.bg नाम की वेबसाइट को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ये जो लोगो है इसको हम यहाँ पे अपलोड करेंगे और अपलोड करने के बाद हम इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। इससे क्या है, इसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं बैकग्राउंड रिमूव कर लेता हूँ। इसके बाद वापस से हम अपने स्टोर पे आएंगे, रिप्लेस इमेज पे क्लिक करेंगे और रिप्लेस इमेज पे क्लिक करने के बाद अपलोड पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करेंगे और ये वाला अपलोड कर देंगे। इसके बाद सिंपली यहाँ पे हमें ऐड टू वेजेट पे क्लिक करना है, तो ये ऐड हो जाएगा। लेकिन अपलोड करने से पहले एक बार इसको क्रॉप कर लेना। मैं यहाँ पे क्रॉप करना भूल गया, जिस वजह से ऊपर नीचे काफ़ी स्पेस आ रहा है, तो वो आपको क्रॉप कर लेना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जो नीचे टैक्स लिखा हुआ है ये यहाँ पे आपको दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे नीचे इसको भी आपको चेंज कर देना है। तो जो भी आप डालना चाहते हैं वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल के लिए फैशन स्टोर लिख रहा हूँ, तो आप कुछ भी डाल सकते हैं। आप चैट जीपीटी को पूछो कि मैंने एक स्टोर बनाया जिसका नाम ये है, उससे रिलेटेड मुझे एक टैग लाइन दे दो, तो वो आपको बना के दे देगा। इतना करने के बाद आपको इसे पब्लिश कर देना है, तो आपका ये लोगो वगैरह चेंज यहाँ से हो जाएगा। तो दोस्तों, अब नेक्स्ट जो बारी आती है वो आती है हमारी इस वाले पार्ट की, इसको आपको कैसे एडिट करना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है, जहाँ पर आपके नाम आ रहा होगा आपके स्टोर का। यहाँ पे आपको डैशबोर्ड पे जाना है और डैशबोर्ड पे जाने के बाद पेजेस पे, ऑल पेजेस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे एक पेज मिलेगा जिसका नाम होम करके कुछ होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये कौन सा हमारा होम नाम से पेज है, ये रहा। इसको आपको एडिट के बटन पे क्लिक करना है। इसके सामने फ्रंट पेज लिखा होगा और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट नेक्स्ट करके इसको बंद कर दें। यहाँ पे मैं इसको भी क्रॉस कर दूंगा। अब यहाँ पे इमेज आ रही है, इस पर क्लिक करो, रिप्लेस पे क्लिक करो और अपलोड पे क्लिक कर दो। जो भी आप इमेज अपलोड करना चाहते हो, जैसे कि मैं ये अपलोड करना चाहता हूँ, तो डायरेक्टली यहाँ से अपलोड हो जाएगी। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। ये चीज़ चेंज करनी है, टेक्स्ट ये वाला यहाँ पे क्लिक करो
और चेंज कर दो। ये चेंज करना है, यहाँ पे क्लिक करो और चेंज कर दो। जो भी चेंज करना चाहते हो डायरेक्टली ये चेंज करना है, यहाँ पे क्लिक करो, चेंज कर दो। अब यहाँ पे शॉप नाउ पे हमें लिंक देना है अपना। तो ये लिंक कैसे मिलेगा, आपको अपने वेबसाइट को ओपन कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे किस चीज़ का लिंक देना है, जैसे वुमेन का देना है या मैन का देना है शॉपिंग का, तो सपोज़ मुझे वुमेन का देना है। तो इस लिंक को मैं कॉपी करूँगा और कॉपी करने के बाद यहाँ पे इस पर मैं लगा दूँगा, ठीक है। और पेंसिल बटन पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे मैं इसको हटाऊँगा हैश को और यहाँ पे अपलोड करके अप्लाई कर दूँगा, ठीक है। ये चेंज हो जाएगा। ऐसे ही नीचे यहाँ पे अगर ये टेक्स्ट चेंज करना है तो सिंपली क्लिक करके कर सकते हो। अब यहाँ पे हमारी ना कैटेगरीज नहीं आ रही हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारी कैटेगरीज नहीं आ रही, यहाँ पे कैटेगरीज आनी चाहिए। तो यहाँ पे जैसे बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स है तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम लिख देंगे कि मेंस, ठीक है। तो मेंस लिख दिया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको खुला रहने देते हैं। हम वापस से डैशबोर्ड पे जाते हैं। हमने कैटेगरीज ऐड करी थी प्रोडक्ट्स में, कैटेगरीज ऐड करी थी, हम इन कैटेगरीज पे जाएंगे। अब जैसे मेंस की क्या है, यहाँ पे ये स्लग में से ये MEN मैन है, इसको कॉपी कर लो और यहाँ आके जहाँ पे लिखा होगा कैटेगरी, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें मैन डाल देते हैं, ठीक है। नीचे आते हैं, यहाँ पे कुछ भी एडिट करना है, जैसे कि मुझे ये सेक्शन नहीं चाहिए पूरा का पूरा, इसको सेलेक्ट करो और यहाँ से इन पे क्लिक करो, डिलीट कर दो, ये सेक्शन यहाँ से चला जाएगा, ठीक है। ये नहीं चाहिए मुझे, यहाँ पे क्लिक करूँगा और डिलीट कर दूंगा। जो सेक्शन नहीं चाहिए या चेंज करना है आप यहाँ से सेलेक्ट करो और चेंज कर लो। शॉप नाउ, सपोज यहाँ पे वुमेन का आप कोई लिंक डालते हो तो यहाँ पे क्लिक करो, इस लिंक पे क्लिक करके वो वाला लिंक डाल सकते हो कि बंदा यहाँ पे क्लिक करे तो कौन से पेज पे जाना चाहिए। अब यहाँ पे जैसे ये प्रोडक्ट है ट्रेंडिंग प्रोडक्ट, यहाँ पे मैं करता हूँ किड्स का, ठीक है। तो जो भी आप थीम सेलेक्ट करोगे ना एस्ट्रा की, जो हमने जैसे मैंने ये वाली चूज़ की थी, और आप जब वर्डप्रेस वाला ब्लॉक वाला सेलेक्ट करोगे एलिमेंटर की बजाय, तो सबका सेम आएगा एडिटिंग का, ठीक है। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम कैटेगरीज में हम वहाँ पे देख लेंगे हमने वहाँ पे क्या दिया था। जैसे कि मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, हमने किड्स का क्या दिया था, किड्स, इसको हम यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं किड्स को डाल दूंगा, ठीक है। ये मैंने किड्स डाल दिया कैटेगरी में। ऐसे ही मैं सारी चीज़ों को एडिट कर सकता हूँ जस्ट क्लिक करके। अब मुझे ये वाला पोर्शन नहीं चाहिए, ये वाला, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से डिलीट कर दूंगा, ठीक है। ये चला जाएगा, बस हो गया हमारा। हम इसको सेव करेंगे, बस हमारा काम हो गया। तो गाइज इसके बाद हमारी नेक्स्ट बारी आती है कि हमें इसके ऊपर प्रोडक्ट्स कैसे डालने हैं। वो भी बहुत इजी होता है प्रोडक्ट डालना। आप मोबाइल से लैपटॉप से कैसे भी डाल सकते हैं, बहुत इजी प्रोसेस है। ये भी आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कैसे आपको अपने स्टोर के ऊपर प्रोडक्ट्स को डालना है। तो प्रोडक्ट ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे प्रोडक्ट्स का जो सेक्शन मिलता है जहाँ से हमने कैटेगरीज को ऐड किया था, यहीं पे सबसे ऊपर आपको ऐड न्यू प्रोडक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो सबसे पहले आपको प्रोडक्ट का नाम डालना है। तो फॉर एग्जांपल मैंने डाल दिया मैन सॉलिड स्लिम फिट पोलो टी शर्ट। इसके बाद आपको यहाँ पे सेट प्रोडक्ट इमेज का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करना है और अपने प्रोडक्ट की इमेज को ऐड कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेना है और सेलेक्ट करने के बाद सेट प्रोडक्ट इमेज पे क्लिक कर देना है। अब आप चाहते हो कि इसकी और भी फ़ोटोज़ अपलोड करनी है तो यहाँ पे प्रोडक्ट गैलरी का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट गैलरी इमेजेस पे क्लिक करके आप यहाँ से इसी प्रोडक्ट की और भी फ़ोटोज़ को ऐड कर सकते हो, ठीक है। वो आपकी चॉइस है। इसके बाद आपको इसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है। तो यहाँ पे दो डिस्क्रिप्शन है, एक ये वाली और एक ये वाली। मैं दोनों में फ़र्क बताता हूँ। जो यहाँ पे नीचे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है ये प्रोडक्ट के साइड में आएगी। मैं जैसे प्रीव्यू करके दिखाता हूँ कि जो सबसे नीचे वाली प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है वो हमारी कहाँ पे दिखती है, और ये वाली यहाँ पे दिखेगी हमें, ठीक है। अगर हम यहाँ पे डालेंगे नीचे तो हमें डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिखेगी, और जो हम यहाँ पे डालेंगे ऊपर वो हमें यहाँ पे नीचे दिखेगी। तो मैं दोनों यहाँ पे डाल के दिखाता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। और एक और चीज़ मैं बताता हूँ, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन अगर आपको लिखनी नहीं आती अपने ई-कॉमर्स स्टोर के लिए तो आप यहाँ पे चैट GPT पे आएँ, प्लस के बटन पे क्लिक करें और अपनी फ़ोटो को अपलोड कर दें, ठीक है। और उसके बाद बोलें कि इसके लिए मुझे शॉर्ट और एक लॉन्ग डिस्क्रिप्शन लिख के दे दो। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इस प्रोडक्ट के लिए शॉर्ट एंड लॉन्ग डिस्क्रिप्शन दो फॉर वूकॉमर्स मैन टी शर्ट है, ठीक है। तो ये हमें इसके लिए डिस्क्रिप्शन लिख के दे देगा। शॉर्ट में हमें इसने ये दिया है, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको भी ले सकते हैं शॉर्ट में, जैसे कि ये पॉइंट्स में दे दिया हमें, ये हम शॉर्ट में ले सकते हैं। इसको मैं कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे आते हैं और नीचे शॉर्ट वाले में इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और अगर आप अब रिफ़्रेश करके देखोगे तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ जाएगी शॉर्ट वाली। अभी यहाँ पे ये शो नहीं हो रही है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको दोबारा से प्रीव्यू करते हैं और आप देखोगे यहाँ पे शॉर्ट वाली डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। जब तक ये रिफ़्रेश हो रहा है हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं लॉन्ग वाली को भी, और यहाँ पे हम इसको लगा देते हैं
इस जगह पे, ठीक है। तो यहाँ पे लॉन्ग वाली आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पे बेसिक सेटिंग कर दो आप, जैसे कि यहाँ पे आपकी कैटेगरी कौन सी है, तो ये मेंस कैटेगरी के अंडर आएगा, तो हम मेंस सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे और काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं, तो हमें उनकी वैसे फ़िलहाल नीड नहीं है। आपको सिंपली यही ऑप्शंस को सेलेक्ट करना है और इसको पब्लिश पे क्लिक कर देना है। जैसे ये पब्लिश पे क्लिक करेंगे तो ये आपका पब्लिश हो जाएगा। और ये कहाँ पे दिखेगा आपको, जहाँ पे ये ऑल प्रोडक्ट्स होते हैं यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी पोस्ट को हम मेन होम पेज पे दिखाना चाहते हैं, जैसे कि मैं एक बार डैशबोर्ड पे यहाँ पे आ जाता हूँ, ठीक है। मेन अपने आ जाते हैं हम वेबसाइट पे, तो यहाँ पे मेंस के अंडर दिख नहीं रहा। तो मेंस में तो बहुत सारे प्रोडक्ट होंगे, तो जिनको हम मेन पेज पे दिखाना चाहते हैं, यहाँ पे स्टार का ऑप्शन होता है, इस पर हम क्लिक कर देंगे, ठीक है। स्टार के बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैं रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पे शो होने लग जाएगा, ठीक है। और जब हम इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके का दिख रहा है। अभी यहाँ पे प्राइजेज़ वगैरह हमने डाले नहीं हैं, हम डालना भूल गए, तो हम एडिट प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे प्राइजेज़ भी ऐड करते हैं। हम नीचे आते हैं, यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेगा कि ये कौन सा प्रोडक्ट है। सिंपल प्रोडक्ट हम यहाँ पे कर लेते हैं, और यहाँ पे अगर वेरिएबल प्रोडक्ट है, ऐसे इसके साइजेस वगैरह हैं, तो हम वेरिएबल प्रोडक्ट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्राइस डालने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, इसको अपडेट करना है। तो जैसे ही आप अपडेट करेंगे और हम इसको व्यू करेंगे यहाँ से, तो एक बार इसको अपडेट होने देते हैं। अब हम इसको व्यू करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारा ये जो प्रोडक्ट है वो आ जाएगा। देखो ऐड टू कार्ट का ऑप्शन आ गया, और यहाँ पे सेल का भी ऑटोमेटिकली इसने दिखा दिया क्योंकि हमने इस पर डिस्काउंट दिया है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। काफ़ी बहुत ही इस तरीके से प्रोडक्ट्स को ऐड करना है और काफ़ी अच्छा भी लगेगा। इसके बाद आपको क्या करना है, जो पहले से प्रोडक्ट पड़े हैं, आपको यहाँ पे ऑल प्रोडक्ट्स पे जाना है और यहाँ से सेलेक्ट करना है। अपने वाले को रहने दो, बाकी सबको आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। मूव टू ट्रैश करके अप्लाई कर दो, जो थीम के हैं वो सारे यहाँ से डिलीट हो जाएंगे। इस तरीके से आप प्रोडक्ट्स डाल सकते हो अपने स्टोर के ऊपर। तो दोस्तों इसके बाद बारी आती है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप की। देखो आपने ऑनलाइन स्टोर बना लिया, प्रोडक्ट्स डाल लिए, लेकिन आप ये भी तो चाहोगे ना कि कोई हम मुझे ऑर्डर करे तो वहाँ पे मुझे ऑनलाइन पेमेंट्स वो कर सके। तो इसके लिए आपको पेमेंट गेटवे की ज़रूरत पड़ेगी, और पेमेंट गेटवे लेने के लिए आपके पास ना इंपॉर्टेंट पेजेस आपके ब्लॉग पे होने चाहिए, जैसे अबाउट अस, रिफंड एंड रिटर्न पॉलिसीज, इस तरह के कुछ पेजेस होते हैं जो होने ज़रूरी हैं। इन्हें आप एआई की मदद से बनवा सकते हो। तो मैं आपको सारा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताता हूँ कैसे एआई की हेल्प से बनवाना है और कहाँ पे इन्हें अपनी वेबसाइट पे ऐड करना है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट पेजेस बनवाने के लिए आपको चैट जीपीटी पे आना है और एग्जैक्टली आपको ये प्रॉम्प्ट लिख देनी है, मुझे अपने वूकॉमर्स स्टोर के लिए ये पेजेस चाहिए, अबाउट, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक है। ये सारे पेजेस मुझे चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये लिख देना है और इसको लिखना है कि एक एक कर, ये यहाँ पे बेसिकली ये चीज़ लिखने की नीड नहीं है ये वाली, और इसको बोल दो एक एक करके बना कर दो, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए पूछ लेना और देते जाओ स्टेप बाय स्टेप, इस तरीके से लिख देना। तो मैंने यहाँ पे एंटर किया, अब ये मुझे देगा, ठीक है। अब मुझे पहला अबाउट अस पेज के लिए इसने बोला कि मुझे ये चीज़ें दे दो, तो मैं इसको कॉपी करूँगा, ठीक है। कॉपी करने के बाद कहीं पर भी पेस्ट कर लो, जैसे कि मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेता हूँ और इसमें अपनी इन्फॉर्मेशन फिल कर दूंगा। जैसे ब्रांड नेम क्या है तो मैं इसको ये बता दूंगा यहाँ पे, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है, जो भी आपके स्टोर का नाम है वो लिख दो। बिजनेस टाइप क्या है, तो यहाँ पे इंडिविजुअल या आपने रजिस्टर करवाया हुआ है, ठीक है, वो आप लिख सकते हैं। अगर रजिस्टर करवाया तो रजिस्टर, यहाँ पे रजिस्टर्ड बिजनेस लिख दो। फाउंडेड ईयर, तो जैसे मैं कर देता हूँ 2026 कब बना। फाउंडर नेम, तो मैं अपना नाम लिख देता हूँ कि ये हूँ ऑनर। सिटी एंड स्टेट की कहाँ पे है, ठीक है, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मेन प्रोडक्ट्स कौन से हैं, मिशन क्या है, ईमेल, फ़ोन नंबर, वेबसाइट यूआरएल, ये सब डाल देना है। तो ये सब डालने के बाद हम इसे कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम डाल देते हैं, तो हमें ये बना के दे देगा। तो हम यहाँ पे वेट करते हैं जब तक ये बना रहा है। अब हमारा अबाउट अस पेज इसने सबसे पहले बना के दिया है, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा। सिंपली यहाँ से वेलकम से लेके और यहाँ तक इसे कॉपी करें। कॉपी करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे आना है अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे, और वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको पेजेस के ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पे आपको पेजेस का ऑप्शन मिल जाएगा, ऑल पेजेस पे चले जाएं। यहाँ पे आपको अबाउट वैसे पहले से मिल जाएगा, आप चाहो तो इसको एडिट कर सकते हो, तो हम इसी पे एडिट कर लेते हैं, या आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। तो यहाँ पे इस तरीके से इन्होंने अबाउट बना के दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, एक बार बैक जाते हैं, हम अपना ही अबाउट बनाते हैं जो कि सिंपल सा क्लीन लगे। तो मैं क्या करता हूँ, इसको अबाउट को ट्रैश में डाल देता हूँ, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, ऐड पेज पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे अपना अबाउट पेज बना देते हैं सिंपल सा बढ़िया। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अबाउट, और ये खुल जाएगा, हम इसको बंद कर देंगे, यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे।
तो ये हमारा अबाउट पेज आ चुका है, इसे हम पब्लिश कर देंगे सिंपली। ठीक है, इसके बाद हम चैट जीपीटी पे जाएंगे और इसको बोलेंगे, अब इसने बोला कॉन्टैक्ट अस पेज के लिए ये चीज़ें दो। ठीक है, तो हम ये 3 चीज़ें देंगे और एंटर कर देंगे। इस तरीके से आपको क्या करना है, सारे पेजेस बनवा लेने हैं। ये आपसे पूछता रहेगा और सारे पेजेस का मैटर देता रहेगा आपको। जैसे आपने अबाउट का ऐड किया वैसे ही यहाँ पे आपको ऐड पेज पे क्लिक करना है, कॉन्टैक्ट का, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर वगैरह सब कुछ ऐड कर देना है। और उसके बाद इनको ऐड कहाँ पे करना है, बेसिकली अपीयरेंस पे आओ और मेन्यूज़ पे आ जाओ। ठीक है, इस पे आने के बाद यहाँ से मेन्यू को सेलेक्ट करो और यहाँ पे आप साइट लिंक्स पे क्लिक करो और सेलेक्ट कर लो। जैसे ही आप ये सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे जैसे प्राइवेसी पॉलिसी, शिपिंग, ये वगैरह पहले से आ रहे हैं, इनको यहाँ से एक एक करके रिमूव कर देना और यहाँ पे पेजेस में से व्यू ऑल पे क्लिक करना और जो भी पेजेस आपने बनाए उनको सेलेक्ट करके ऐड टू मेन्यू करके सेव कर देना, आपका काम हो जाएगा। तो गाइस इसके बाद बारी आती है जो हमने ई कॉमर्स स्टोर बनाया, इसके ऊपर हमें अब पेमेंट गेटवे लगाना है। अब वैसे बहुत सारे पेमेंट गेटवेज आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे, आप कोई भी लगा सकते हो और मोस्टली सबका प्रोसेस सेम होता है। पेमेंट गेटवे के लिए अप्लाई कैसे करते हैं, मैंने इस पे ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है कि रेजर पे पेमेंट गेटवे के लिए अप्लाई कैसे करना है। बहुत सिंपल प्रोसेस होता है, वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दूंगा, उसको देखकर आप बना सकते हैं। तो जब पेमेंट गेटवे बन जाता है उसके बाद उसको अपनी वेबसाइट पे कैसे इंटीग्रेट करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों जब आप रेजर पे अकाउंट बना लेते हैं तो आपके सामने सेटअप योर वेबसाइट करके एक ऑप्शन आता है। देन इसके बाद हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट साइड में नीचे अकाउंट एंड सेटिंग्स का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे वेबसाइट एंड ऐप सेटिंग्स के अंदर एपीआई की इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट, जैसे कि ये मेरी अप्रूव्ड है, ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जनरेट की के बटन पे क्लिक करना है और जैसे ही आप जनरेट की के बटन पे क्लिक करेंगे हमें यहाँ पे की मिलेंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ओटीपी डालना पड़ेगा वेरिफिकेशन के लिए, तो यहाँ पे मैं ओटीपी डाल देता हूँ। तो जो भी आपने नंबर डाला था उसके ऊपर आपको ओटीपी रिसीव होगा, जस्ट आपको कंटिन्यू करना है। ये सिक्योरिटी पर्पसेस से है। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं हमें लाइव एपीआई की और लाइव सीक्रेट की मिलेगी। अब इसे हमें कहाँ पे डालना है, इसके लिए हमें अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे आना है, वो कॉमर्स में आना है और वो कॉमर्स में आपको यहाँ पे सेटिंग्स पे आ जाना है। जैसे ही यहाँ पे सेटिंग्स पे आएंगे यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा पेमेंट्स का, आपको पेमेंट के बटन पे क्लिक करना है और पेमेंट के बटन पे क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पे पेमेंट्स का पेज खुल जाएगा। यहाँ पे छोटी सी सेटिंग करनी है, पहले से ऐसे एप्पल पे है हम इसे बंद कर देंगे, वो पे है हम इसे बंद कर देंगे और भी जितने पे हैं हम इसे बंद कर देंगे। ठीक है, बंद करने के बाद मैं यहाँ पे कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम कनेक्ट टू वर्डप्रेस का हमारे पास ऑप्शन आ रहा है, तो हम इसको भी फ़िलहाल बंद कर देते हैं कि हमें इसकी नीड नहीं है। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आएगा, नीचे काफ़ी सारे ऑप्शंस आएंगे, तो हम यहाँ पे मोर पेमेंट ऑप्शंस पे क्लिक करते हैं और यहाँ से हम सर्च करेंगे रेजर पे के लिए। अगर हम पे रेजर पे नहीं आ रहा है तो हम यहाँ पे बैक कर लेते हैं एक बार और यहाँ पे हमारे पास दिखा देगा कि कौन कौन से यहाँ पे हैं अवेलेबल। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक बार बैक कर लेता हूँ और वापस आके हम प्लगिंग्स पे आ जाते हैं, ऐड प्लगिंग पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हम मैनुअली यहाँ पे रेजर पे को इंस्टॉल कर लेते हैं। यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ रेजर पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम रेजर पे इंस्टॉल करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें वहाँ पे वो शो हो जाएगा। तो यहाँ पे हम वेट करते हैं जब तक हमारे पास ये प्लगइन का रिजल्ट शो होता है। यहाँ पे आ चुकी है, हम इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। बहुत ही इजी प्रोसेस है इंटीग्रेट करना, मैं कहता हूँ इससे इजी कुछ भी नहीं हो सकता। कोई कोडिंग की ज़रूरत नहीं है, जस्ट कॉपी पेस्ट ही आपको करना है और सारा काम हो जाएगा। इसके बाद सिंपली यहाँ पे एक्टिवेट के बटन पे क्लिक करना है और जैसे ही आप एक्टिवेट के बटन पे क्लिक करते हैं इसके बाद हम दोबारा से हम जाएंगे वो कॉमर्स में और यहाँ पे हम जाएंगे सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद यहाँ पे हमें पेमेंट्स के बटन पे जाना है और पेमेंट के बटन पे जाने के बाद यहाँ पे अब रेजर पे का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। आपको कंप्लीट सेटअप के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे बस छोटी सी सेटिंग करनी है, जो वहाँ पे की आईडी आ रही थी वो यहाँ पे डाल देनी है, जो की सीक्रेट आ रहा था वो यहाँ पे डाल देना और इसको सेव कर देना है। आपका रेजर पे यहाँ पे लग जाएगा। अब आप ऑनलाइन पेमेंट्स ले सकते हैं। सिंपल है ना प्रोसेस। अब देखो यहाँ पे कुछ करना है आपको। यहाँ पे जो ये सेटिंग्स का पेज है, जैसे कि हमारा जनरल, हम यहाँ आ जाते हैं वो कॉमर्स पे ही। यहाँ पे आपको अपना एड्रेस डालना है, सिटी डालनी है और यहाँ पे अपनी जो कंट्री है इसकी जो आप आईएनआर में लेना चाहते हो इंडिया में पैसे, तो यहाँ पे आपको आईएनआर कर लेना है। ठीक है, ताकि आपका जो स्टेट है वो यहाँ पे इंडिया में सेलेक्ट कर लेता हूँ। सपोज़ यहाँ पे आ नहीं रहा, मैं हरियाणा या इंडिया करके देखता हूँ तो यहाँ पे शो होगा। मतलब आपको अपनी कंट्री और स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ ज़िप कोड डाल देना है
ठीक है। अब आप सेल टू ऑल कंट्रीज़ या सेल टू स्पेसिफिक कंट्रीज़, कि मैं स्पेसिफिक कंट्रीज़ में सेल करना चाहता हूँ, जैसे कि मैं सिर्फ इंडिया में सेल करना चाहता हूँ, या आप जिस भी कंट्री में करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। शिप टू ऑल कंट्रीज़, ठीक है, तो हमने कर दिया शिप टू स्पेसिफिक कंट्रीज़। और कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, हमने सिर्फ यहाँ पे इंडिया लिया है तो हम यहाँ पे इंडिया को ही चूज़ कर लेते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कोई डिफ़ॉल्ट कस्टमर लोकेशन आप करना चाहते हो तो कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे अब करेंसी का जो ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आपको INR कर लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इंडियन रुपी सेलेक्ट कर लेता हूँ और सेव कर देता हूँ। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है करना। इसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट्स का ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो ये एक ही बार सेटिंग करनी होती है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स में आप प्रोडक्ट का वेट कैसे रखना चाहते हो, ग्राम में, केजी में, वो चूज़ कर सकते हो। यूनिट कैसे रखना चाहते हो, डायमेंशन इंच में, कैसे रखना चाहते हो, वो अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हो। इसके बाद शिपिंग का जो है वो भी मैं आपको सेटअप बता देता हूँ, काफ़ी इजी है। यहाँ पे शिपिंग का ऑप्शन आएगा तो यहाँ पे ऐड शिपिंग जोन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप डाल सकते हो, सबसे पहले जोन नेम डालो। ठीक है, कुछ भी नाम डाल सकते हो, जैसे कि हम कर देते हैं पैन इंडिया नाम कर देते हैं। ठीक है, अब कहाँ कहाँ इंडिया में डिलीवर करना चाहते हो तो एवरीवेयर कर सकते हो आप। ठीक है, ऐड शिपिंग मेथड पे क्लिक करोगे तो आपको फ्री शिपिंग देनी है, आप कंटिन्यू कर दो यहाँ पे। ठीक है, कोई फ्री शिपिंग के लिए रिक्वायरमेंट, जैसे कि हम कर देते हैं कि मिनिमम ऑर्डर 999 का होना चाहिए तो हमारी फ्री शिपिंग होगी, अदरवाइज़ नहीं है। शिपिंग चार्जेस कितने डालने हैं वो सब चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ऐड शिपिंग मेथड पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे फ्लैट रेट, ठीक है, कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो कितनी शिपिंग लगेगी वो आप डाल सकते हैं, कि अगर सपोज़ 999 का किसी का ऑर्डर नहीं है तो आप शिपिंग चार्जेस कितने ले रहे हो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद पेमेंट्स हमने सेटअप कर दिया, बाकी आप और भी ब्राउज़ कर सकते हो यहाँ पे चीज़ों को। बाकी जो मेन चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। यहाँ पे आपके स्टोर का सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं और जैसे ही आप ये प्रोसेस कर लेते हो तो ऑनलाइन पेमेंट्स भी आएंगी, सब कुछ आपका यहाँ से ऑन हो जाएगा। तो गाइज़ इस तरीके से आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपने ई-कॉमर्स स्टोर को बना सकते हैं। सारा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, गेटवे आपको लगा के दिखा दिया। तो ये पूरा प्रोसेस था। अब आप खुद देख लो कि अगर आप इसी स्टोर को मार्केट में बनवाने जाओगे तो मिनिमम 15,000 लोग आपसे चार्ज करेंगे और आप इसे खुद भी बना सकते हो। अगर आपको कुछ ना समझ आया हो तो कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। और आपको वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताना और प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहो। सक्सेस तभी मिलेगी जब आप सीखोगे कुछ ना कुछ। और कभी भी लाइफ में हार मत मानना, चाहे प्रॉब्लम कुछ भी हो, ट्राई करते रहना, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और आपको सक्सेस मिल जाएगी। बाय बाय।